जय हिंद बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय और 38 में स्वागत है। तो आइए बात करते हैं मापन के अनुप्रयोग के पार्ट तीसरे के बारे में, जो कि क्वेश्चन नंबर 39 से है। हम एक विशेष बात करेंगे आज, क्योंकि जो मापन के अनुप्रयोग है ये एक पार्ट है जिसमें कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो हमारे नवोदय में पूछे ही नहीं जाते, लेकिन पहले पूछे जाते। अब वो उनको हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी किताब की कंपनी ने उनको हटाया नहीं है। तो आइए देखते हैं कौन कौन क्वेश्चन वो हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, ये इतने 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो नवोदय के मापन के अनुप्रयोग से आपको नहीं मिलेंगे पूछने के लिए। तो हम इन पर अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। ये मेरा दावा है कि आप हमारे चैनल से पढ़िए। अगर इन 7 में कोई भी सवाल आते हैं तो ये मेरी जिम्मेदारी है, वैसे सवाल आएंगे नहीं, क्योंकि मेरे 4 साल का अनुभव है। मैं 4 साल से नवोदय पढ़ा रहा हूँ। 4 साल से अभी तक मैंने एक भी प्रश्न नहीं देखा जो इस प्रकार के प्रश्न आए हों, क्योंकि अब कट्ठा लगी नहीं नापा जाता है, अब वर्ग मीटर सेंटीमीटर नापा जाता है, जिससे सवाल ये सब नहीं आते। फिर भी सवाल दिया गया है। तो आपके पास किताब होगा अरिहंत का किताब, आप स्वयं करिए, या फिर उसके पीछे सारे उदाहरण दिया होता है, एग्जाम्पल दिया होता है, आंसर के दिया होता है। लेकिन हमारा बात मानिएगा आप कि इन सब प्रश्नों को आप बिल्कुल ना करिए, क्योंकि ये प्रश्न आपके नवोदय में नहीं आएंगे। और जो प्रश्न आपके नवोदय में नहीं आएंगे उसका कोई मतलब नहीं कि आप उसको हल करिए, ठीक है। तो अब जो प्रश्न हमसे आएंगे, आइए देखते क्वेश्चन नंबर 46। 10 महीने, 15 सप्ताह और 13 दिन में कुल कितने दिन होंगे। देखिए, जब कभी महीनों की बात आए कि महीने कितने, तो हमेशा हम लेते 30, यानी एक महीने में 30 दिन, 30 से गुणा हो गया, प्लस 15 सप्ताह, एक सप्ताह में 7 दिन, और ये 13 दिन पहले से था ही, यानी अब इन सबको गुणा कर लेंगे और जोड़ लेंगे। तो 3 दहियम ये हो जाएगा आपका 300, ये 15 सत्ते 105 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा 300, 100, 400, 410 और 410 और 8 कितना हो जाएगा 418 दिन, यानी टोटल 418 दिन होगा 10 महीने, 15 सप्ताह और 13 दिन में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। 45 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलिए। तो सेल्सियस में बदलने के लिए हमको सेल्सियस का सूत्र लगाना पर सेल्सियस बराबर होता है 5 × F - 32/9। अब यहाँ पर होता है 5, यहाँ पर है, यहाँ पर किसी का निशान नहीं, तो हमेशा गुणा मानेंगे। और F का मान हमारे पास 45 यानी 45 है, -32 और बटा कर देंगे 9। यहाँ सेल्सियस बराबर में रहेगा ही। अब जब इनको हम काटेंगे, 5 यहाँ पर है ही, गुणा 5 में से 2 गया 3, 4 में 3 किया 1, ये हो गया 13/9। अब 13 × 5 = 65 हो जाएगा, 65/9। जब इस 9 को हम 65 में भाग करेंगे तो 9 × 7 = 63 हो जाएगा, और ये दशमलव हटेगा 0, 9 दूनी 18, ये हो जाएगा। और ये ऐसा चलता रहेगा, ये 2 करके, यानी देखा जाए तो 7.2 डिग्री सेल्सियस 45 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। एक रेलगाड़ी दिल्ली से मंगलवार को प्रातः 8:20 बजे प्रस्थान करती है। वह नागपुर बुधवार को 15:30 बजे पहुंचती है। रेलगाड़ी दिल्ली पहुंचने में कितना समय लेती है। बहुत ही प्यारा सवाल है। एक बार सवाल को हम फिर से रिपीट कर देते। एक रेलगाड़ी है जो दिल्ली से मंगलवार को 8:20 बजे सुबह ही निकल गई, और अगले दिन बुधवार को वो 15:30 पर पहुंची। अब ये समय 15:30 क्या होता है, देखिए, दिन के 12 बजे के बाद अगर जो आता है, अगर आपके मोबाइल में 24 आवर लगा होगा, टाइम 2 होता है, एक 12 घंटों का होता है, एक 24 घंटों का माता है मोबाइल में। आप रेलवे लाइन पर जाएंगे तो 24 घंटे का ही लिखा रहेगा टाइम। तो यानी 12 के बाद 13, फिर 14, 15, यानी 12, 3, 15, यानी ये सही जो समय है 3:30, वो भी शाम का समय की बात हो रही है, यानी शाम को वो 3:30 पर पहुंची है। आप इसको माइंड से बिल्कुल निकाल दीजिए। ये आपको केवल था कि आपको क्या ये चीज़ पता है कि नहीं पता है। तो जब वो मंगलवार को 8:20 पर चली होगी, तो जब बुधवार आया होगा 8:20, तो जाहिर सी बात टोटल 24 घंटा हुआ होगा उसको चलने में।
किसी भी समय से अगले दिन के समय तक आपको समय टोटल 24 घंटा हो जाता है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि 12 बजे के बाद वो चली 3 घंटा 30 मिनट, तो 12 बजे से पहले कितनी चली वो निकाल लेंगे। तो 12 बजे से जो पहले चली है उसको निकालने के लिए हम 8.20 में घटा देंगे। तो ये यहाँ पर 0 मिनट है, यहाँ पर 20 मिनट है, घटेगा नहीं। जब ये उधार जाएगा तो हो जाएगा 60, यानी 60 मिनट हो जाएगा। क्योंकि 60 मिनट इसलिए हो जाएगा कि ये जो 12 घंटा है ये जब उधार देगा तो मिनट में हो जाएगा। अब 60 में से 20 गया हो जाएगा 40, और यहाँ बचा 11 घंटा, 11 में से 8 गया 3, यानी ये पता हो गया कि बुधवार को 12 बजे से पहले वो 3 घंटा 40 मिनट चल चुकी है, और बाद में 3 घंटा 30 मिनट। अगर इस 3 घंटा 30 मिनट को और 3 40 मिनट को हम जोड़ देंगे, 0 4 3 7 3 3 6, यानी ये अपना आ गया 6 घंटा 70 मिनट ये आ गया, और 24 घंटा ये आ गया। अब बताइए क्या कभी 70 मिनट होता है? यानी 1 घंटा निकाल लेंगे, अगर 60 मिनट निकाल लेंगे इसमें से, तो ये होगा 24 6 30 और 31 10 31 घंटा और 10 मिनट, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। 49 कह रहा है कि एक विद्यालय ग्रीष्मकाल में 15 अक्टूबर को बंद हुआ और 20 नवंबर को खोला, तो बताइए कि वह स्कूल कितने दिन तक बंद था। ऐसे प्रश्नों को आप लोग खुद करिए, लेकिन फिर बता देते हैं। देखिए, अगर वो 15 अक्टूबर को बंद हुआ तो पहले ये पता करो कि अक्टूबर कितने का होता है। तो हम लोग जानते हैं ऐसे निकालते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। जो ऊंचे स्तर पर आता है उसको मानते हैं हम 31 दिन का होता है। तो यानी अक्टूबर टोटल 31 दिन का होता है, ये आपका तय हो गया। नवंबर, तो अक्टूबर के बाद नवंबर आता है, जो होता है आपका 30 दिन का होता है। अब सवाल ने कहा है कि 15 अक्टूबर को बंद हो गया। जब 15 अक्टूबर से बंद हुआ, मतलब 15 को बंद था वो, और 15 को जब वो बंद था तो यानी 15 भी लेंगे, और 15 और 15 30 होता है, यानी 15 दिन ये बंद था और 15 दिन एक और बंद था, यानी हो गया टोटल 16 दिन हो गया। ठीक है ना, मतलब 15 दिन तो ये वैसे बंद था, 15 तारीख को भी बनता तो एक दिन और बढ़ गया, चूँकि महीना 31 का तो एक दिन और बढ़ जाएगा। और सवाल ने कहा है कि वो 20 नवंबर को खुला, तो जब 20 को खुला तो 20 को खुल गया ना, यानी 19 नवंबर तक वो स्कूल बंद था। 19 एक 20 एक 21, 21 और 5 26, 26 और 10 36, यानी टोटल वह स्कूल 36 दिन तक बंद था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। एक गाड़ी देवबंद से मेरठ के लिए रवाना हुई सुबह 5:52 पर, और वह सुबह ही 7:58 पहुँच गई। बताइए यात्रा में कितना समय लगा? तो सर 7:58 बजे पहुँची है, और जब चली है 5:52 पर, तो जाहिर सी बात 58 में से 52 गया 6, 7 में 5 गया 2, यानी कह सकते हैं हम कि वो 2 घंटा 6 मिनट चली है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 कि मनदीप अपने गंतव्य स्थान पर 2 सही 1/2 घंटे यात्रा करने के पश्चात 8:45 अपराह्न पर पहुंचा। उसने अपनी यात्रा कितने बजे आरंभ की थी? बहुत ईजी सवाल। देखिए, अपराह्न मतलब होता है पीएम, यानी रात का समय। रात 8 बजे की बात हो रही है, और कह रहा है कि वो 2.5 घंटे 2 घंटा 30 मिनट, 2.5 घंटे को हम कहते हैं 2 घंटा 30 मिनट। वो 2 घंटा 30 मिनट चलने के बाद उसने देखा कि 8:45 हो गया। तो बताइए कि वो जो यात्रा जो किया वो कितने बजे स्टार्ट किया? तो जाहिर सी बात है, जब 8:45 पर उसने यात्रा शुरू किया और 2 घंटा पहले से हो 2 घंटा इसमें हम निकाल लेंगे, पता हो जाएगा। तो 5 में 0 हो गया 5, 4 में 3 गया 1, 8 में 2 गया 6, 6:15 पर उसने यात्रा शुरू किया था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। दोपहर 5:05 को लिखा जाए, बहुत ही सवाल है। दोपहर के बाद के समय को हम शाम का समय कहते हैं, यानी इसको 5:05 को ऐसे लिखेंगे 5:10 या तो कह लीजिए आप इसको अपराह्न, हिंदी में इसको अपराह्न कहते हैं और अंग्रेजी में इसको पीएम, पोस्ट मेरी। कि अगर 1 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपया है, तो बताओ 30 किलो का मूल्य क्या होगा? बहुत ही सवाल है। अगर 1 दर्जन में केले का मूल्य 12 और 60 है, पता कि 1 दर्जन 12 केला होता है, यानी कह सकते हो कि 12 केला का मूल्य 60 है,
तो सर एक केला का मूल्य कितना होगा? सर एक केले का मूल्य होगा 60/12, 12 एके 12, 12 पंचे, एक केले का मूल्य अगर 5 हुआ तो 30 केले का मूल्य हो जाएगा 30 पंचे 150, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 कि 12 मीटर 75 सेंटीमीटर के कपड़े में 25 सेंटीमीटर कितने टुकड़े बनेंगे? तो भैया ये तो 12 मीटर है, ये 75 सेंटीमीटर, हमको अगर इसको भाग करना है तो पहले हमको चेंज करना पड़ेगा कि 12 मीटर को हम चेंज कर लेंगे सेंटीमीटर में, और 12 मीटर अगर 1 मीटर में अगर 100 सेंटीमीटर तो 12 मीटर में सर 1200 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, प्लस 75 सेंटीमीटर हमारे पास यहाँ पर दे रखा है तो हो जाएगा 1275 सेंटीमीटर। अब हमको इस 1275 सेंटीमीटर में 25 सेंटीमीटर का कपड़ा निकालना है, तो सर कहीं ना कहीं 25 सेंटीमीटर से हम लोग इसको भाग कर देंगे, और जब हम भाग करेंगे 25 एके 25, 25 पंचे 125, यहाँ पर 2 और 25 एके 25 यानी हो जाएगा 51 टुकड़े। 51 टुकड़े करेंगे और यहाँ पर हमारा उत्तर आ जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 कि 20 पैकेट का मूल्य 300 है, 20 पैकेट चाय के मूल्य का दाम अगर 300 है तो बताइए 45 पैकेट के चाय का मूल्य कितना होगा? सर इजी सवाल है। अगर 20 पैकेट का मूल्य 300 तो सर एक पैकेट का मूल्य जो होगा वो 300/20 होगा। सर 0 से 0 2 के 2 15 3 30, यानी एक पैकेट चाय का मूल्य 15 रुपया होगा। हमको निकालना 45 पैकेट का मूल्य, तो 45 ऐसे गुणा कर देंगे 15 को, 15 पचे 75 के 5 हासिल आए 7, 15 चौक के 60, 60 और 7 67, यानी 675 रुपया होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 सेल्सियस पैमाने पर किसी स्थान का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है, तो अगर फ़ारेनहाइट में इसी को हमको निकालना हो तो उस स्थान पर फ़ारेनहाइट में मान क्या होगा? तो सर फ़ारेनहाइट में निकाल लीजिए। फ़ारेनहाइट का फार्मूला होता है 9C + 160 बटा सर यहाँ पर होगा 5। करेंगे क्या, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर गुणे का चिन्ह होता है, 10 है, 160 यहाँ पर था, 5 नीचे हो जाएगा 10 9 90, सर 90 + 160 अगर देखा जाए तो हो जाएगा, जोड़ेंगे 0 0 0 हो जाएगा, 9 6 15 के 5 हासिल आएगा 2 1 और 9 यहाँ पर 1 और 1 हासिल, तो 250/5 यानी 5 एके 5 और 5 25, यानी 50 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन 57 भी हमारे किसी काम का नहीं है, कोई बेफालतू सवाल है, इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं क्योंकि एग्जाम में आने वाला नहीं है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। रुपये 20 के अगर 5 नोट हों, रुपये 50 के अगर 2 नोट हों और रुपये 10 के अगर 7 सिक्के हैं तो कुल कितना रुपया होगा? ये सब प्रश्न तो हमको बताने में शर्म आ रहा है, फिर भी बता देखिए। अगर रुपये 20 के 5 नोट से 5 20 पंचे 100 रुपया हो जाएगा ये आपका। अगर 50 के 2 नोट से 50 दूनी 100 रुपया ये भी हो जाएगा। और अगर 10 के 7 सिक्के 10 सत्ते 70 रुपया ये भी हो जाएगा। ये टोटल 100 270 रुपया टोटल होगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में जो होगा विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न। देखिए कुछ सवालों को जो हमने छोड़ा है वो आप बिल्कुल मतलब टेंशन मत लीजिए, वो प्रश्न आपको आएंगे ही नहीं, ठीक है ना। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।